फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी एंटो वाली 403 जिसका कोड है सब्जेक्ट का आईजीयू का। उसमें जो ऑर्डर हम इंसेक्टा के पढ़ रहे थे, हमें 5 ऑर्डर पढ़ने हैं, 2 हम पढ़ चुके, 3 हमारे अभी बाकी हैं। उसमें से जो थर्ड ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, उसके बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम बाकी 2 ऑर्डर में पढ़ते आए हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, लाइफ साइकिल, हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें, क्लासिफिकेशन, वो सारी हम लेपिडोप्टेरा के बारे में भी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। जो ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है, अगर इस वर्ड लेपिडोप्टेरा को हम ब्रेक डाउन करें तो ये वर्ड एक्चुअल में 2 वर्ड से मिलके बना है। एक तो है लेपिडो और दूसरा है टेरा। पी साइलेंट है। लेपिडो मीन्स स्केल्स, टेरा मीन विंग्स, कि ऐसे इंसेक्ट जिनके विंग्स के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट हों। ये जो ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है मोथ एंड बटरफ्लाइज को। तो जब भी आप मोथ के और बटरफ्लाई के विंग्स देखेंगे तो उनके ऊपर स्केल्स आपको दिखाई देंगे। जो लेपिडोप्टेरन्स हैं उन्हें हम दूसरे ऑर्डर से मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिंग्यूश कर सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ स्केल ऑन एक्सटर्नल पार्ट ऑफ देयर बॉडी, अपेंडेजेस एंड स्पेशली ऑन देयर विंग्स, कि उनकी बॉडी के पार्ट के ऊपर जो हाथ पैर हैं, मतलब अपेंडेजेस के ऊपर, हाथ पैर तो क्या ही होंगे, अपेंडेजेस के ऊपर, और जो विंग्स हैं उनके ऊपर स्केल दिखाई देते हैं। तो अगर किसी इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर उसके विंग्स पे हमें स्केल दिखते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये ऑर्डर लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करता है। या तो ये कोई मोथ होगा या फिर ये कोई बटरफ्लाई होगा। फिर इसके अलावा ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइड सेपरेड एंड वाइडली फेमिलियर इंसेक्ट ऑर्डर इन वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फैला हुआ और सबसे ज़्यादा फेमिलियर ऑर्डर है इंसेक्टा का। जैसे कि हम बात करें बटरफ्लाइज़ की, तो बटरफ्लाइज़ हमें हर जगह देखने को मिलती हैं और काफ़ी सुंदर सुंदर बटरफ्लाई हमें दिखती हैं। देन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे अगर हम आए तो एक एक करके इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले जो इनकी बॉडी है वो कवर मिलेगी बाय ब्रॉड स्केल, चौड़े चौड़े स्केल से, और ये स्केल्स काफ़ी ब्यूटीफुली कवर्ड मिलते हैं। अलग अलग कलर के भी मिल सकते हैं, अलग अलग इन पे पैटर्न भी बने हो सकते हैं। दूसरा, इनके जो मैंडिबल्स होते हैं वो हमेशा वेस्टिजियल मिलेंगे या फिर एब्सेंट भी मिलते हैं। जो प्रिंसिपल माउथ पार्ट हैं यूजुअली वो लंबे सकिंग टाइप के, प्रोबोसिस टाइप के मिलते हैं। और ये जो प्रोबोसिस है ये मैक्सिला या फिर गिलिया के मॉडिफिकेशन से बनेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मोथ है और जो बटरफ्लाई हैं वो कभी भी बाइटिंग के थ्रू, चीविंग के थ्रू अपना जो फूड है उसे इंटेक नहीं करते। वो मोस्टली सकिंग के थ्रू, लिपिंग के थ्रू अपने फूड को इंटेक करेंगे, और जनरली वो लिक्विड फूड को इंटेक करते हैं। कंपाउंड आइज इनके अंदर अच्छी सी वेल डेवलप मिलेंगी। 2 पेयर में विंग्स मिलते हैं, वो भी मेम्ब्रेनस विंग्स, जिनके ऊपर क्रॉस वेन्स प्रेजेंट होंगी। 4 विंग्स हैं वो हमेशा हाइंड विंग के कंपैरिजन में लंबे मिलेंगे, और जो दोनों विंग्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कपल्ड मिलेंगे विद 4 डिफरेंट वेज, जैसे कि जुगेट के, फर्नेट के, ज्यूगोफ्रिनेट और एम्प्लीफॉर्म फॉर्म में मिलेंगे। दूसरा, जो मेंबर्स हैं अलग अलग फैमिली के अंदर, उनके अंदर ऑर्गन ऑफ हियरिंग, सुनने के ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। जो टर्साई हैं वो 5 सेगमेंटेड मिलेगा। लार्वा क्रूसीफॉर्म टाइप का लार्वा मिलेगा, और उस लार्वा के पास 8 पेयर ऑफ लिम्स दिखेंगे। देन प्यूपा की अगर हम बात करें, जो प्यूपा है हमें पता है बटरफ्लाई का एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट। तो जो लार्वा है कैटरपिलर, वो प्यूपा में जब कन्वर्ट होगा तो वो अपने चारों ओर से कोकून की एक लेयर बना लेता है, या फिर वो क्या करता है कि किसी अर्दन सेल के अंदर अपने जो प्यूपेशन वाली जो पीरियड है उसे पूरी
निकालेगा उस प्यूपेशन वाली पीरियड को अर्धन सेल के अंदर। जो ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, चाहे वो अर्धन सेल हो चाहे वो कुकून हो, ये जैसे हम बात करें जो सिल्क वॉर्म है, सिल्कन कुकून है, इसमें इसमें ये विद और विदाउट वेरियस काइंड ऑफ डेट्राइटस मटेरियल का बना हुआ हो सकता है। ये जो लेबियल ग्लैंड है वो इसे सिक्रेट करेंगी, और जो लेबियल ग्लैंड है ये ओपन होंगी वाया कॉमन डक्ट, और किसके अंदर, मॉडिफाइड लेबियम के अंदर। दूसरा जो डेट्राइटस है उसे आपस में एक दूसरे से चिपकाया जाएगा स्टिकी सीक्रेशन के थ्रू, ताकि वो एक जो फाउंडेशन मैट्रिक्स है उसके अंदर कन्वर्ट हो सके, हार्ड मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो सके। दूसरा कि ये सोयल के अंदर किसी सेल में भी अपने प्यूपा वाला जो पीरियड है उसे पूरे पीरियड को पास करेंगे, या फिर ये एक टेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि जो लीफ है उन लीफ को आपस में एक दूसरे से चिपका के, उनकी एज को चिपका के, और एक टेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उसके अंदर ही अपने प्यूपा को वहाँ जो प्यूपा है वो अपनी पूरी लाइफ को, जो जितना भी लाइफ स्पेन प्यूपा का होता है उस लाइफ स्पेन को स्पेंड करेगा। कुछ प्रिमिटिव फॉर्म है, A few primitive form Dactylius and excrete having no protective structure, मतलब इनके पास कोई भी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, ये किसी भी तरीके का कोई भी कोकून की फॉर्मेशन नहीं करती, जबकि ये क्या करती हैं कि कुछ प्रोटेक्टिव कलरेशन एंड पैटर्निंग के ऊपर अपना प्यूपल जो टाइम पीरियड है उसे स्पेंड करेंगी। इनका प्यूपा है वो दूसरे प्रीडेटर से बचने के लिए अपनी बॉडी के ऊपर ऐसे कलर लेके आएगा ताकि जो प्रीडेटर है वो उसे या तो खाने लायक ना समझे या उससे डरता हो। दूसरा लाइफ हिस्ट्री एंड इकोलॉजी की बात करें तो जो लेपिडोप्टेरन है यूजुअली वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, मतलब उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा, और ये ओविपेरस हैं, ये एग ले करेंगे। कुछ स्पीसीज है सिंपली वो क्या करते हैं कि अपने एग्स को ड्रॉप करती है, या तो वो उड़ते हुए फ्लाइट के ड्यूरिंग एग्स को ड्रॉप करेंगी, या फिर वो एग्स को ले करेंगी नियर होस्ट प्लांट जहाँ पर लार्वा फीड कर सके। देन जो नंबर ऑफ एग्स हैं वो वेरीड फॉर्म में ले किए जाएंगे कि वो कुछ 100 से लेके कुछ 1000 तक भी हो सकते हैं नंबर ऑफ एग्स। और जो अलग अलग स्पीसीज़ के एग हैं उनका साइज़, उनकी शेप भी वेरी कर सकती है। शेप या तो ऑलमोस्ट स्फेरिकल होगी या फिर ओवल शेप की होगी। कुछ बटरफ्लाइज हैं जिनकी जो एग स्टेज है वो कुछ वीक तक एक्सटेंड करेगी। इसके अलावा कुछ बटरफ्लाई हैं उनके अंदर एग के अंदर डायपोज देखने को मिलता है कि जैसे कि विंटर सीजन में टेम्परेट रीजन के अंदर जो एग ले किए जाएंगे वो लेट हैच करेंगे, स्प्रिंग आ जाएगी उन्हें हैच करने तक, तो जो वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेज है उसे हम बोलते हैं डायपोज। तो कुछ बटरफ्लाइज हैं उनके एग्स डायपोज स्टेज में भी जाएंगे। लार्वल फॉर्म जिसे हम कैटरपिलर बोलते हैं वो आराम से थोड़ा टाइम बाहर नेचर में बिताएगा और वो प्लांट्स के ऊपर फीड करेगा, ये फीडिंग स्टेज है। जो कैटरपिलर है अगर उसकी बॉडी की हम बात करें तो वो सिलेंड्रिकल बॉडी है, शॉर्ट थोरेसिक लेग्स मिलेंगे, और जो एब्डोमिनल प्रोलेग्स हैं सूडोपोड्स वो मिलेंगे, मैंडिबल्स होंगे चीविंग के लिए, सेगमेंटेड बॉडी होगी। देखो जो लार्वल फॉर्म है उनके अंदर मैंडिबल्स होते हैं, अडल्ट के अंदर नहीं होंगे। मोस्ट लार्वा हैं वो हर्बीवोर हैं, वो प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, बट कुछ कार्निवोर भी होते हैं और कुछ डेट्रीवोर्स भी होते हैं। लार्वा है वो रैपिडली भी डेवलप कर सकता है या फिर वो 3 से 7 साल का टाइम भी ले सकता है खुद को डेवलप करने के लिए। ये कि भाई वो रैपिडली डेवलप कर रहा है या फिर वो बहुत स्लो रेट से डेवलप कर रहा है, ये डिपेंड करता है स्पीसीज़ के ऊपर कि पर्टिकुलर स्पीसीज़ का पर्टिकुलर टाइम होगा लार्वल पीरियड का। लार्वा एक्डाइसिस करता है और फाइनली जो लार्वल प्यूपल मोल्ट है उसके थ्रू वो जो लार्वा है वो प्यूपा में कन्वर्ट होगा। और जो लेपिडोप्टेरन्स का प्यूपा है उसे एक नाम दिया जाता है क्राइसेलिस। डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज द प्यूपा में बी
covered in silk and attached to many different type of debris or may not be covered at all। कि ये स्पीसीज के ऊपर वेरी करता है कि जो प्यूपा है वो सिल्क से कवर भी किया जा सकता है, डिब्रीज से अटैच भी किया जा सकता है, और किसी स्पीसीज के अंदर ऐसा नहीं होता, प्रोटेक्टिव कवरिंग उसके ऊपर नहीं होती। दूसरा, प्यूपा है वो अटैच रहेगा लीफ से, कुछ सिल्क स्पन की हेल्प से। फिर क्या आएगा कि जो मोस्ट लेपिडोप्टेरन स्पीसीज है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं जीती आफ्टर एक्लोसिन, कुछ ही दिन तक, जैसे कि उनका टाइम पीरियड इतना चलेगा कि ताकि वो मेट को फाइंड करें, एग ले करें और उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जो कि लंबे टाइम तक एक्टिव भी रहेंगी। तो ये हर चीज़ स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है कि प्यूपल पीरियड, लार्वल पीरियड, अडल्ट में ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहेंगे, थोड़े टाइम तक जिंदा रहेंगे, ये सारी चीज़ें स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेंगी। कुछ ऐसा होता है कि कुछ एग्स है वो डायपोज में जाएंगे तो जो एग वाला पीरियड है वो लंबे टाइम तक चलेगा। कुछ ऐसा होता है कि अडल्ट है वो डायपोज में जाता है, जैसे कि मोनार्क बटरफ्लाई। तो ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से क्या करते हैं कि खुद को डायपोज वाली स्टेज में लेके जाएंगे, जिस वजह से जो इनकी लाइफ स्पैन है वो लाइफ स्पैन एक्सटेंड हो जाती है, वो बढ़ जाती है। मोस्टली स्पीसीज है जो इस ऑर्डर के अंदर आएंगी वो टेरेस्ट्रियल होती हैं, लेकिन कुछ पैरेलिड स्पीसीज हैं वो ट्रूली एक्वेटिक मिलेंगी, या फिर उनके कुछ जो स्टेज है अडल्ट को छोड़ के वो एक्वेटिक मिलते हैं। मोस्टली फीड करती हैं फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर, और वो वोरेसियस फीडर होती हैं जब वो लार्वल स्टेज में है। जो इनकी जो प्लांट फीडिंग हैबिट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर पेस्ट बनाती हैं इन्हें। बहुत सारे हैं जो कि मैनी अटैक बहुत सारी जो स्पीसीज है वो अटैक करेंगी स्टोर्ड ग्रेन के ऊपर, कुछ जो क्लॉथ के फाइबर हैं उसके ऊपर अटैक करेंगी। जो मोस्ट ऑफ स्पीसीज हैं पेस्ट वाली वो मोथ होती हैं, बटरफ्लाई एज एन पेस्ट कम काम करेंगी। और मोथ भी यूँ नहीं कि सारे ही मोथ ख़राब है, जैसे कि सिल्क मोथ है वो हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल मोथ है, उससे हमें सिल्क ऑब्टेन होगा, तो वो हमारी जो इकोनॉमी है उसको नुकसान पहुंचाने की जगह हमारी इकोनॉमी को वो बेनिफिट देता है। दूसरा, इसके अलावा अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये हर एक कॉन्टिनेंट पे मिलेंगे, फाउंड ऑन ऑल कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका को छोड़ के बाकी सारे कॉन्टिनेंट पे ये मिलेंगे। और इसके अलावा ये इनहेबिट करते हैं, मतलब रहते हैं सारी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, डेजर्ट से लेके रेन फॉरेस्ट तक बटरफ्लाई हर जगह देखने को मिल जाएगी। और नियर अबाउट इस ऑर्डर की अभी तक 1,75,000 स्पीसीज डिस्क्राइब्ड हैं, और इनमें से जो ये 1,75,000 है इनमें नियर अबाउट 18,000 स्पीसीज़ है वो मोथ की हैं, और इसके अलावा जितनी भी स्पीसीज़ बची वो बटरफ्लाई की हैं। इसका मतलब जो ये ऑर्डर है इसमें डोमिनेंट कौन है, बटरफ्लाइज हैं। जो वास्ट मेजॉरिटी है वो ट्रॉपिक्स में मिलेगी इनकी, मतलब इनके ज़्यादातर नंबर ट्रॉपिक्स में मिलेंगे। सब्सटेंशियल डाइवर्सिटी है वो मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में मिलेगी। इसके अलावा जो रीसेंट क्लासिफिकेशन है, मैं ओल्ड क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रही, जो फ़िलहाल का जो रीसेंट क्लासिफिकेशन है अगर हम उसकी बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो ये ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा वो 4 सब ऑर्डर में डिवाइडेड है। एक जैसे AGHG की एक शॉर्ट सी फॉर्म AGHG, ग्लोसाटा, हेट्रोबाथमीना एंड जुगलोप्टेरा, ये 4 इसके सब ऑर्डर हैं। फर्दर इन सब ऑर्डर की हम सुपर फैमिली की बात करेंगे।
एग्लोसाटा की अगर हम बात करें तो जो एग्लोसाटा है वो सबसे प्रिमिटिव लीनिएज है लेपिडोप्टेरा की, और इसके अंदर सिर्फ एक फैमिली आएगी, और इस फैमिली के अंदर भी जो 2 डिस्क्राइब्ड स्पीसीज़ हैं वो ही आएंगी। ग्लोसाटा है उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज़ आती हैं इस ऑर्डर की। ये इसे हम डिवाइड करते हैं क्लेड्स में, और इस क्लेड्स में से कुछ क्लेड की अगर मैं बात करूँ, जैसे मोनोट्राइसिया प्रिमिटिव लीनिएज का क्लेड है। ये जो एंसेस्ट्रल फीचर है, जिन इंसेक्ट के अंदर, जिन मोथ और बटरफ्लाई के अंदर एंसेस्ट्रल फीचर हैं वो मोनोट्राइसिया में आएंगे, और जो फिलहाल एडवांस कैटेगरी में आते हैं वो डाइट्राइसिया में आएंगे। इसके अंदर जितनी भी डिस्क्राइब्ड स्पीसीज़ है उसका 98% डाइट्रीसिया में आएगा। और इसका एक यूनिक करेक्टर क्या है कि इसका जो लार्वा होगा उस लार्वा के पास में लेस देन 5 पेयर ऑफ एब्डोमिनल लेग प्रेजेंट होंगे। देन जो थर्ड सब ऑर्डर है, अगर उसकी हम बात करें हेट्रोबाथमीनिया की, तो ये काफ़ी प्रिमिटिव ऑर्डर है। इसके अंदर एक ही फैमिली है और इस फैमिली की 3 डिस्क्राइब्ड स्पीसीज़ हैं। फिर जो जुगलोप्टेरा है ये एक ही फैमिली को इंक्लूड करेगा, और इसकी जो फैमिली है वो मेनली लिविंग फॉसिल हैं। तो जो भी हमने ये देखा, इनमें जो मेन सब ऑर्डर है वो है ग्लोसाटा। बाकी सारे या तो एक फैमिली को, 1-2 स्पीसीज़ को इंक्लूड करते हैं। ग्लोसाटा यहाँ पर मेन है, और इसी की हम सुपर फैमिली, इसी की हम फैमिलीज़ की बात करेंगे। जुगलोप्टेरा भी प्रिमिटिव ही है, बीइंग वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव लेपिडोप्टेरन ग्रुप। ये जो जुगलोप्टेरा है ये अभी भी चीविंग टाइप के माउथ पार्ट अडल्ट में रखेगा, और जो लार्वा है, लार्वा के अंदर 8 पेयर ऑफ एब्डोमिनल लेग्स प्रेजेंट होंगे, और इसकी जो लिविंग स्पीसीज़ है वो नियर अबाउट 120 स्पीसीज़ है नॉन पूरे वर्ल्ड में। फिर जो सुपर फैमिलीज़ हैं जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम उनकी बात करते हैं। जो पहली सुपर फैमिली है इसमें हमें मेनली 7 सुपर फैमिलीज़ देखनी है। 7 हैं टीनिडिया, पायरिलिडिया, पेपिलोनोइडिया, जियोमेट्रिडिया, बोम्बिकोइडिया, स्फिंगोइडिया, नोक्टोइडिया। इन 7 सुपर फैमिलीज़ को हम, जैसे एक ये शॉर्ट फॉर्म है जैसे कि सुपर ऑर्डर है एजी, एग्लो ग्लो हेट्रो जुगलो, एग्लो ग्लो हेट्रो जुगलो। ये थोड़ा सा बार बार ध्यान में करेंगे तो याद हो जाएगा। इसके अलावा TPP GBSN, आप अपने अकॉर्डिंग इसका कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि टीना, प्यारी, कुछ भी जो आप अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहें, या फिर इसे सीधा भी ऐसे याद कर सकते हैं TPP GBSN, ऐसे सीधा। और इनके सामने जैसे ये सुपर फैमिलीज़ का जो फर्स्ट 4-5 लेटर हैं वो लिख दिए हैं वर्ड्स, टीना, पायरली, पेपिली, जियो, बॉम्बी, स्फिंगो, नोक्टियो। और इनके सामने जो सुपर फैमिली के सामने कितनी ये फैमिलीज़ को इंक्लूड करेगा वो भी लिखा है, कि जो फर्स्ट है वो 4 फैमिली को, पायरली 2 को, 3 को, 1 को। तो इसे भी आप एक कोड की फॉर्म में कर सकते हैं कि 423231 जिस हिसाब से भी आप याद करना चाहें, कि लास्ट में 3 है, उसके ऊपर 1 है, फिर 2 आ गया, फिर से 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया। जिस भी हिसाब से आप इसे याद करना चाहें उस हिसाब से आप इसे याद कर सकते हैं। फिर जो ये सुपर फैमिलीज़ हैं इनकी फैमिली के नाम और इनके एग्जाम्पल के नाम ये ऐसे, ये जो रेड कलर में लिखी हुई हैं ये फैमिलीज़ हैं, ये सुपर फैमिली है, ये फैमिलीज़ हैं, और ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो जितना आपको याद हो सके आप मैक्सिमम उतना याद कीजिएगा, क्योंकि मेन क्लासिफिकेशन ही आता है कि आपको कितने नंबर ऑफ सुपर फैमिली याद हो सकती हैं, आप कितने नंबर ऑफ फैमिलीज़ विद देयर करेक्ट एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं। तो जितना भी आप याद कर सकते हैं ये पूरा क्लासिफिकेशन में उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये जो इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, ये जैसे शॉर्ट फॉर्म है वो आप अपने अकॉर्डिंग याद कीजिए। एक
जो लिखने वाली चीज़ है वो मैंने आपको दी है। ये याद थोड़ा सा मतलब बार बार याद करने वाली चीज़ है, तो ये याद आपको ही करनी पड़ेगी कि किसके अंदर कितनी फैमिली है, देन कौन सी फैमिली का क्या एग्ज़ाम्पल है, ये थोड़ा आपको ही देखना पड़ेगा। आई होप आप इसे थोड़ा टाइम दे के थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।